दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र जारी। सदन में सीएम अरविंद केजरीवाल खुद विश्वास मत पेश करेंगे, लेकिन इससे पहले केजरीवाल ने सदन में विपक्ष पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने और गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया। इससे पहले बीजेपी ने सदन में जमकर बवाल काटा, जिसके बाद सभी विपक्षी विधायकों को डिप्टी स्पीकर ने पूरे दिन के लिए बाहर किया। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति और अब स्कूल में आए घोटालों के आरोपों के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी ने आईटीओ चौक पर प्रदर्शन किया। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। इस दौरान बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आई। पोस्टर्स पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर शिक्षा घोटाला का बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली में शिक्षा घोटाला हुआ है। गौरव भाटिया ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए केजरीवाल सरकार से पूछा कि 500 नए स्कूल के वादे का क्या हुआ। बढ़ी हुई लागत में क्लासरूम बनने से के साथ ही बीजेपी ने केजरीवाल के डीएनए में भ्रष्टाचार की बात भी कही। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के त्रिपुरा दौरे का आज दूसरा दिन है। अगरतला में नड्डा ने सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में मंगला आरती में भी शामिल हुए। इस मौके पर उनकी पत्नी मल्लिका नड्डा भी उनके साथ मौजूद रही। जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी त्रिपुरा की तस्वीर और तकदीर बदल रही है। इसके लिए जरूरी है कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी रहे। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद ने सबसे विस्फोटक इंटरव्यू दिया। न्यूज 18 की पल्लवी घोष से बोले आजाद। राहुल ने सोनिया गांधी के काम करने का तरीका भी बिगाड़ दिया। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में ऐलान हुआ है कि 17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नया चुनाव होगा और 19 अक्टूबर को कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। जम्मू के वकीलों ने आज बंद का आह्वान किया। इस दौरान वकीलों के बीच सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया। वकीलों ने प्रदर्शन के लिए कई संगठनों से समर्थन मांगा है, लेकिन ट्रांसपोर्ट संगठनों से अपना किनारा कर लिया है और कहा कि उनके वाहन चलेंगे। दरअसल वकील सभी अदालतों को एक छत के नीचे चलाने की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी नेता के घर बम विस्फोट हुआ है। बताया जा रहा है कि देर रात बदमाशों ने बीजेपी जिलाध्यक्ष बिमलेश तिवारी के घर पर धावा बोल दिया और उसके बाद बमबारी की गई। इस घटना से स्थानीय लोग दहशत में हैं और वहीं पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच तेज कर दी है। झारखंड के दुमका में लड़की को जलाकर मारने के मामले में ने तूल पकड़ लिया है। यहां पर आज छात्रा की अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। कड़ी सुरक्षा के बीच लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। लड़की की रिम्स अस्पताल में इलाज के दौरान मौत की खबर मिलते ही बीजेपी समेत कई सामाजिक संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं प्रशासन ने एहतियातन जिले में धारा 144 लगा दी है। एसडीएम ने किसी भी तरह से प्रदर्शन और रैली पर रोक लगा दी। सोनाली फोगाट मर्डर केस पुलिस के लिए पहेली बनी हुई है। इसी बीच इस मामले में अब नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि सोनाली की मौत के बीच ड्रग्स की ओवरडोज की बड़ी वजह मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि एमडी ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से सोनाली की जान चली गई है। सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर पर सोनाली को जबरन ड्रग्स देने का आरोप है। तीनों आरोपियों को 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। रविवार को नोएडा का ट्विन टावर जमींदोज हो गया। महज 9 सेकंड में करप्शन का किला पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गया। कल जहां पर ट्विन टावर था, आज वहां मलबे का ढेर दिखाई दे रहा है। ट्विन टावर गिरने से करीब 4 मंजिला ऊंचा मलबा इकट्ठा हो गया है। इलाके में धूल को फैलने से रोकने के लिए लगातार पानी की बौछार की जा रही है। यूपी के रायबरेली में पत्नी की हत्या करने आए एक आदमी को लोगों ने खंबे से बांधकर जमकर पीटा। मामला खीरो थाना इलाके के भगवंत खेड़ा गांव का बताया जा रहा है कि आरोपी वहां पर मायके में रह रही पत्नी की हत्या के मकसद से आया था। शक होने पर लोगों ने शोर मचा दिया, जिसके बाद पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। केरल के इडुक्की में पहाड़ दरकने के बाद 3 लोगों के शव मिले हैं। वहीं पर कुछ लोगों ने अब भी दबे होने की आशंका जताई जा रही है, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इस घटना में एक घर बह गया है। वहीं कई सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे आवाजाही बाधित हो गई है। इसके अलावा फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे किसान परेशान है। केरल के कर्नूल में तेज बारिश के बाद तबाही की तस्वीर सामने आई। यहां पर सिर्फ कुछ घंटों में बारिश ने ही जंगल को सैलाब में तब्दील कर दिया। पानी का बहाव इतनी तेज है कि जंगल में सैकड़ों पेड़ उखड़ गए। वहीं पानी के तेज बहाव में 2 लड़के बह गए, जिसके बाद कड़ी मशक्कत कर उन दोनों का रेस्क्यू किया गया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पानी के तेज बहाव में एक महिला फंस गई, जिसके बाद करीब 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद महिला को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि महिला पैदल नदी पार कर एक दुकान पर सामान खरीदने गई थी। वापस लौटने के दौरान नदी पार करते वक्त अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और महिला फंस गई, जिसके बाद गांव वालों ने रस्सी के सहारे उसे बाहर निकाला।
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, तो वहीं पर इलाकों में जल भराव लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। दरअसल पड़ोसी राज्यों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसे में गाजीपुर में गंगा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हर तरफ तबाही मची हुई है। जगह जगह हो रहे जलभराव से लोग परेशान हैं। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। इस बीच नदी में पशु चराने गया एक लड़का पानी के तेज बहाव में बह गया, जिसे बचाने के लिए प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। यूपी के वाराणसी में लगातार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से काशी के ज्यादातर घाट गंगा के पानी में डूब गए हैं। घाट पर मौजूद दुकानों में भी पानी भर गया है। ऐसे में घाट के आसपास रहने वाले लोगों पर भी खतरा मंडरा रहा है। राजस्थान के राजसमंद में पानी से खेलना एक लड़के को भारी पड़ गया। बनास नदी के तेज बहाव के बीच एक लड़का अपने दोस्तों के लिए नहाने पहुंचा और उसी दौरान उसका पैर फिसला और वो पानी की तेज रफ्तार में बह गया। जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहिस्तान जिले में नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से एक व्यक्ति फंस गया, जिसका पाकिस्तान सेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया। पाकिस्तान में बाढ़ बारिश के कहर में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हैं। सैलाब की वजह से किसानों के 80% से ज्यादा फसल नष्ट हो गए। एशिया कप के रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। इस मैच के हार्दिक पांड्या रहे और जिन्होंने आखिरी गेंदों पर रनों की बौछार लगातार कर भारत को मैच जिता दिया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर टीम को बधाई भी दी। वहीं पूरे देश भर में भारत की जीत का जश्न मनाया गया और लोग जीत की खुशी में जमकर झूमे। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गुलाम नबी आजाद ने पीएम की तारीफ की है। पीएम मोदी ने दरिया दिली दिखाई, ये उनका कहना था। मोदी को पहले मैं गलत समझता था, गुलाम नबी आजाद का ये कहना है, लेकिन पीएम मोदी ऐसे नहीं है। तो यहाँ पर तारीफ की गई है पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद द्वारा। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने पीएम की तारीफ की। शुक्र करिए, मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा। लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में और गुजरात की टूरिस्ट बस पे गाड़ी के अंदर, नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड, शीशा खुला था तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ, तो लोग ऑन स्पॉट मर गए। किसी टांग नहीं थी, किसी की यहाँ नहीं थी, जख्मी हो गए। तो जब सीएम का गुजरात का फोन आया तो आई वाज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग जोर जोर से, तो मैं रो रहा था। तो मोदी साहब ने फोन मेरे ऑफिस वालों ने कान में दिया, तो मैंने कहा भाई मैं बात नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने आवाज़ मेरे रोने की सुनी। और कांग्रेस से इस्तीफे के बाद गुलाम नबी आजाद न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा है और कहा कि राहुल ने सोनिया गांधी के काम करने का तरीका भी बिगाड़ा है। साथ ही कांग्रेस में अध्यक्ष को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने मैडम का भी स्टाइल खराब किया ना, उनका अच्छा स्टाइल, तो उस स्टाइल में हम जीत कहां रहे। मैंने तो बताया 14 से 49 हम इलेक्शन लड़े हैं, 39, लेकिन 39 में रिटेन कहां कर पाए। कर्नाटक बनी थी, 1 साल में गई, मध्य प्रदेश गई, ये साल में। जीत तो पाते नहीं हो, कोई जो आती है उसको रिटेन नहीं कर पाते हो।